देखो, आदिवासी हिंदू नहीं है, ये एक जगह नहीं, ये हर जगह ये मुद्दा उठता है और ये बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है। हमारे कहने से नहीं, सुप्रीम कोर्ट तक 16 फैसले हो चुके हैं। 16 बार ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में उठा और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि आदिवासी हिंदू नहीं है, हिंदू धर्म भी नहीं है, हिंदू वे ऑफ लाइफ है, जीवन जीने का एक तरीका है। बार बार जो हिंदुत्ववादी लोग हैं वो आदिवासियों को जबरन हिंदू बनाना चाहते हैं। हम इसकी निंदा करते हैं। आज भी दक्षिणी राजस्थान में जो आदिवासियों द्वारा जो हुंकार भरी जा रही है, वो कह रहे हैं कि हम हिंदू नहीं है, तो अभी जबरन क्यों हिंदू बनाया जा रहा है? ये समझ से बाहर है। ये सनातन धर्म में ही तो है, प्रकृति पूजा। सनातन का मतलब है प्रकृति, प्रकृति का मतलब पेड़ पौधे, जल, सूर्य, ये सब प्रकृति है। तो ये आदिवासी लोग, धर्म सनातन ही है, हिंदू है ही नहीं धर्म। आपने कहीं भी देखा होगा, जो भी कथा भागवत व्यासपीठ से जो कोई आचार्य जी जब घोषणा करते हैं, वो यही कहते हैं कि हिंदू धर्म की जय नहीं बुलाते हुए हमने कभी देखा जिंदगी में, सनातन धर्म की जय बुलाते हैं। अर्थात धर्म सनातन है, हिंदू नहीं है। ये हिंदू राष्ट्र, हिंदुत्व की बात, ये जानबूझकर आरएसएस आदिवासियों को हिंदू बनाने के लिए, जबरन उनके हिंदू थोपने के लिए ये सब प्रयास किए जा रहे हैं, जो निरर्थक है। कभी भी आदिवासी इस बात को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। हिंदू विवाह अधिनियम 1951 हम पर लागू नहीं होता, हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम हम पर लागू नहीं होता, हिंदू भरण पोषण का अधिनियम हम पर लागू नहीं होता, तो हम हिंदू कैसे हुए? कि हमारी अपने आप में आदिवासी समाज है, उसकी संस्कृति अलग है, उसका कल्चर अलग है, उसका रहन सहन अलग है, उसकी भाषा अलग है, उसकी बोली अलग है, तो उसकी अपने आप में अलग पहचान है। सनातनी नहीं है हम। रामकेश जी मीणा साहब से ये पूछिए कि वो सनातनी के अंदर कौन से वर्ण में आते हैं? वो शूद्र में आते हैं या फिर किसी अन्य वर्ण में आते हैं? मैं तो ये कहता हूँ कि हम लोग इनकी मनुस्मृति में नहीं आते हैं। हम इस देश के अंदर कोई धर्म उपजा ही नहीं था, उससे पहले का इस देश के अंदर आदिवासी है। रामकेश जी मीणा जो कह रहे थे बिल्कुल गलत कह रहे थे।